नमस्कार, मैं राजकुमार एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है, अलग अलग तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक नई आपको तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, बनारस से। सर, किसान का जो आंदोलन चल रहा है, सरकार और किसान की कई बार बैठक हुई है, लेकिन तारीख पे तारीख आखिरकार ऐसी कौन सी तारीख निकल कर आएगी कोई ना कोई समाधान हो? जी बिल्कुल, तारीख पे तारीख तब पड़ती है जब खुद पे आदमी का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आज जो भारतीय संसद है वो कहीं ना कहीं कारपोरेट घराने के दबाव में है, उनके बुद्धि से काम कर रही है। इसलिए तारीख पे देख पूछ के आते हैं, फिर कहते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा। इसलिए हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमें इस भारतीय संसद जो बैठी हुई है ये फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है। निश्चित रूप से ये तीनों बिल वापस लेने ही होंगे और फिर नए तरीके से होगा। सर, क्या लग रहा है, किसान कई शहीद हो गए भारी संख्या में, मैं बता दूं आपको 70 से के आसपास, तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा विषय नहीं आया। सरकार भी पीछे हटने को नहीं है, किसान भी पीछे को हटने को नहीं। आखिर क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि फूल भी हुए हैं, खुशबू समंदर भी हुए हैं, और जब दुनिया ने सताया तो पत्थर भी हुए हैं। और आज मत दफनाओ मेरी लाश को, मुझे उम्मीद है उनके आने की, हटा दो कफन मेरे चेहरे से, मुझे आदत है मुस्कुराने की। वही शहीद हुए हैं और हम अब जो है कि निश्चित रूप से एक नए भारत का आगाज हो चुका है। इस शहीद हुए हैं, हम एक व्यवस्था परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं कि कल हमें सड़कों पे न आना पड़े। बिल्कुल सर, सरकार कहती है कि ये बिल जो है किसानों के हित में, और मोदी जी भी कहते हैं, सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, बुलेट ट्रेन भी चलानी है और डिजिटल इंडिया। किस नज़र से देखें? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम देंगे आपको। उसमें अगर C2+50 की बात करें तो एक जो है सरकारी कर्मचारी की आय 300 गुना, और एक नेता की आय 1000 गुना, और एक किसान की आय मात्र 19 गुना बढ़ी। क्या उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दिया? अचानक रात को उठते हैं और सुबह कहते हैं कि ये ले लो बिल। हम कह रहे हैं कि अध्यादेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन किन स्थितियों परिस्थितियों में जरूरत पड़ी वो देश को बताएं कि हम अध्यादेश लाए। उन्होंने न किसी संबंधित किसान से पूछा, ना किसी से परामर्श लिया, ना किसी कृषि वैज्ञानिकों से पूछा, कहीं कुछ नहीं। ना उन्होंने लोकतंत्र का जो एक धर्मस्थली है संसद, ना उसने बहस किया, ना प्रश्नकाल किया। आखिरकार क्या जरूरत थी, क्या दबाव था जो उन्होंने रात को ये बिल पास किया? कहीं ना कहीं उनकी मंशा पे शक होता है। ये फिर से स्वस्थ लोकतंत्र के लिए दोबारा इसको बिल को वापस लें और तरीके से जैसे होता है इसको कायदे से सबसे पूछें, लोग दोनों सदनों में बहस करें, पास करें, तब नहीं तो मंशा पे इनके सवाल उठना लाजमी है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अपना परिचय। सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, किसान और सरकार की कई बार बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आ रहा है निकल के। किस नज़र से देखें? देखिए, ये इतना आसान नहीं है कि निर्णय आ जाए, क्योंकि निर्णय वहाँ आता है जो खुद अपना निर्णय सुनाता है, उसके अधिकार में हो। ये सरकार जो है खुद निर्णय नहीं इसलिए ले पा रही है कि कारपोरेट घराने के ऊपर निर्भर है। इन्होंने जो भी चुनाव में खर्चे किए हैं ये पूंजीपतियों से लिए हैं और उन पूंजीपतियों के दबाव में है, तो जो भी निर्णय लेना पड़ेगा बिना उनके पूछे नहीं लेना पड़ेगा। तो इसलिए तारीख पर तारीख पड़ता जाता है। जब कोई निर्णय लेना होगा तो बिना उनसे पूछे ले नहीं सकते हैं, इसलिए डेट पर डेट पड़ता जा रहा है। सर, अगली तारीख 15 है। 15 को भी अगर कोई समाधान नहीं निकल के आता है तो आगे की रणनीति क्या है? जी, लगातार किसान डटे हुए हैं और जब तक निर्णय नहीं आता है, जब तक जवान किसान मजदूर 1 इंच भी हिलेगा नहीं दिल्ली के बॉर्डर से, और संघर्ष को और तेज किया जाएगा। तो लगातार ये किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं गाजीपुर बॉर्डर पे स्थित हूँ, हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। तो सर, अपना परिचय दीजिए। सूबेदार सर, किस नज़र से देख रहे हैं आंदोलन? जो है जो तीनों खेती के कानून है, काले कानून इसको बोलते हैं, ये बगैर किसी किसान के सलाह मशवरा किए बगैर
अडानी वानी की दबाव में आकर के इन लोगों ने बनाए हैं। जे इसको 3 साल पहले ही अडानी वानी के औसम में फाइनल कर चुके हैं। उनके सेलो वगैरह, उनके गोडाउन वगैरह तैयार हुए हैं। इनको अभी 7-8 महीने पहले ये ऑर्डिनेंस ले आकर के कोरोना की महामारी की आड़ में इन्होंने रात के अंधेरे में उसको पास किया है। राज्यसभा में इनका बहुमत भी नहीं था, वहाँ भी इन्होंने धमनी के माध्यम से उसको पास करवा लिया। जे सरेआम इन्होंने नजायज़ किया है, कानून ये गलत है। और जे अगर राज्यसभा में वोटिंग करते जे वो कानून वहीं गिर जाता है। और अभी जो अराजकता पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है, 50-60% लोग रोडों पे आ गए हैं। अभी जो अगर इनके कानून इतने अच्छे थे तो इतनी जल्दी क्या थी कि गवर्नमेंट के पास टाइम बहुत था। अभी इसका 4-5 साल का टाइम था। जैसे मन की बात करते हैं उस हर महीने उसकी 36 भाषाओं में ट्रांसलेशन होती है। सारे देश को समझाया जाता है कि प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। तो इस कानून को भी, इसकी 23 मदें हैं, टोटल 13-14 पेज हैं, उसकी ट्रांसलेशन करके लोगों को सर्कुलेट किया जाता, लोगों को समझाया जाता, उसके बाद भी कानून बन सकता था। इसको चोरी खाते, चोरी दरवाजे से पास करने की क्या ज़रूरत थी। इसलिए ये काले कानून हैं, जो लोगों किसानों के लिए डेथ वारंट है। किसान इसको नहीं मानेंगे जब तक सारे कानून वापस नहीं होते। तो लगातार ये हम गाजीपुर बॉर्डर से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मेरे साथ समीर खान के साथ राजकुमार की रिपोर्ट।